नून लीग की ट्रेन से उतरने वाले सियासी मुसाफिर फिर सवार 30 से ज्यादा बिलोच रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। जाम कमाल, खान मोहम्मद जमाली, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, दोस्तीन डोमकी शामिल। सलीम खोसा, फाइक जमाली, शुएब नौशेरवानी, रुबाबा वलीदी और दीगर शामिल। मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। ताउन के रिश्ते को मजीद मजबूत करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही, ये हमारा शौक, हमारी मोहब्बत और फिक्र थी। सूबे में सड़कों के जाल बिछाए, सैकड़ों छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। नवाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में अहम मुलाकातों पर मुफाहमत के बादशाह का रद्द अमल। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा भी कर डाला। आसिफ जरदारी ने कहा, कुछ लोग इख्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी हैं। कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा हमारे लिए मशले राह है। आइंदा इलेक्शन में पीपी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी अपने नाम करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो इल्ज़ामात की सियासत है, जो इंतकाम की सियासत, ये ना मेरा ट्रेनिंग रहा है और ना मैं समझता हूँ कि आगे जाके इन सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की कर सकता। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। यही तरीका है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत चलाएं। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अपने बलबूते पर सियासत करने का मशवरा। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के लिए बाप कल भी बुरा था, आज भी बुरा होगा। मियां साहब सिर्फ लाहौर पर फोकस करें। तंज किया, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में नून लीग मुश्किलात का शिकार है। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। हम हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। हम दाएं बाएं नहीं, अवाम की तरफ देखते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। बात हो गई, अगला वजीर आजम लाहौर से ना लाड़काना से रायविंड से होगा। अतात आर्डर का बड़ा दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया इदारे के न्यूट्रल होने के साथ खत्म हो चुका। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। वोट को इज्जत दो के नारे पर नवाज शरीफ कायम है। इरफान सदीकी की वजाहत। नून लीगी सेनेटर ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से मिलना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं। ये लोग ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे हार गए हों। इस वक्त महंगाई और मुआशी सूरत हाल काबू से बाहर है। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम से वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकते हैं। 16 माह के मुख्तसर दौरे इक़्तिदार में बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह रही। मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में मुकम्मल किए। शहबाज शरीफ कहते हैं, गवादर को पानी की फ्राहमी के लिए शादीकोर और बासूल डैम बनाए। 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया। मुफ्त बीज, सस्ती खाद, ज़राई ट्यूबवेल्स पर रियायती बिजली फ्राहम की। गवादर एयरपोर्ट रवां बरस के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। लाडला वो होता है जो आवाम का लाडला हो, इसके अलावा कोई लाडला होना नहीं चाहिए। 1970 से इलेक्शन देख रहा हूँ, तो जो 1970 में लाडला था उसको हमने बनने नहीं दिया। जो अवाम का लाडला था, जो 150 सीटें ले गया था, तो फिर मुल्क वहाँ पर 2 लाख हो गया। उसके बाद से भी जो इलेक्शन आए हैं उनके हशर आप देख लें, कभी ये हुकूमत बनाई, कभी वो बनाई, कभी हाइब्रिड बनाई। क्या मुल्क का फ़ायदा हुआ है मजमूई तौर पर? अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर आज जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे? किसी भी लाडले के हक में नहीं, लाडला वो होता है जो अवाम का लाडला हो।
पाकिस्तान में कभी अवाम के मंजूर नज़र को इक़्तिदार नहीं मिला। लीगी रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी की प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहा, नून लीग 16 माह हुकूमत में रही, लेकिन जो लेबल लगे वो बदकिस्मती से ख़त्म नहीं हुए। बाप के मामले पर नहीं पढ़ना चाहता। जब तक सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये इंतखाबात तमाम जमातों के लिए मुश्किल होंगे। तारीख की सबसे बड़ी चोरी 2018 के इलेक्शन में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत। अदालत का साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। जेल में ट्रायल की वजूहात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। उधर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में सरबराह तहरीक इंसाफ से पूछगछ करेगी। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। निजी सोसाइटी पर कब्जे के लिए दरखास्त गुजार और अहले खाना को अगवा किया गया। इल्जामात साबित हुए तो मुसल्लह अफवाज, आईएसआई, रेंजर्स और विफाकी हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दायर की गई दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के मुकाबले में मुख्तलिफ नौइयत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी हुक्मनामे में शामिल। चीफ जस्टिस की जानिब से फरीकैन को चैम्बर या मीटिंग रूम में बुलाना शफाफ ट्रायल के मुनाफी है। बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क दिए, ऐसा लगता है हुकूमत अहम मामले को रूटीन समझकर डील कर रही है। रियासती इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हों। विफाकी हुकूमत देखे कि आवाम के टैक्स पर चलने वाले इदारों पर इल्ज़ाम है। आइंदा समाअत 22 नवंबर को होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की मुलाकात। सूबे के इंतज़ामी अमूर, अमनो अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आप आईनी किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। स्मोक ने लाहौर को यरगुमाल बना लिया। आज सुबह फिजा में प्रोटेक्टोलेट मीटर्स की तादाद 400 तक पहुंच गई। शहरी साफ हवा को तरस गए। सांस लेना हुआ मुहाल। सांस, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में स्मोक की हंगामी सूरत हाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कल इजलास तलब कर लिया। एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। 1 या 2 रोज वक्त फ्रॉम होम की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब न्यू न्यूज़ स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी ना होने की वजूहात सामने ले आया। पंजाब हुकूमत 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट के नाम पर जारी फंड्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। एशिया कप और वर्ल्ड कप में नाकामी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी फारिग। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कप्तान, कोच और टीम डायरेक्टर की पीसीबी में कल तलबी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, बाबर आजम, मिकी ऑर्थर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों का ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान रखने का मशवरा। डोमेस्टिक सीजन के परफॉर्मेंस को टीम में शामिल करने का भी मुतालबा। कहा, PSL की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन समझ से बाहर है। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का इल्जाम। साबिक वफाकी वजीर मोनी सिलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर जब गिरफ्तार हों उन्हें अदालत पेश किया जाए। मोनी सिलाही को आदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। लाहौर एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात। फरद शहजादी ने अता तारिर को 5 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। नून लीगी रहनुमा से 7 रोज में मुआफी मांगने का मुतालबा।
टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी, गलत, बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाने पर फौजदारी और दीवानी के मुकदमात दायर करेंगी। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। लेस्को हुकाम ने झूठी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुर्दे पर बिजली चोरी और मुलाजमीन को हरासा करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुव्वते गोयाई से महरूम मुर्दा शख्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना और मजाफत करने का इल्जाम धर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतों में कमी, मुल्क में डॉलर तगड़ा। 16 नवंबर से मुल्क में डीजल पर रिलीफ, पेट्रोल महंगा होने का खदशा। 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 203 रुपए का इजाफा। 16 नवंबर से हाई स्पीड डीजल पर 8.5 रुपए तक रिलीफ मतवक्के। मिट्टी का तेल भी 5.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। के लिए खुशखबरी, घोटकी में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के गाजीज 2 कुएं से गैस की पैदावार शुरू। सुई नॉर्दर्न को योमिया 8 MMCFD गैस की फ्राहमी। नए ज़खायर से योमिया 80 लाख मेगाफिट गैस की बड़ी मिक़दार बरामद होगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में वक्त तेहरान पहुँच गया। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। ड्रैब का मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड सिरिंजों की फरोख्त का नोटिस। सिरिंज हेपेटाइटिस, एड्स जैसी मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव का बाइस बन सकती है। पाबंदी शुदा मसनूआत की फरोख्त, तकसीम और स्टॉकिंग में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फील्ड दफातर और सूबाई महकमा सेहत को भी हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान ज़ियादतीस से मुतासरा ममालिक में तीसरे नंबर पर। बच्चे और नौजवान भी खामोश कातिल के निशाने पर। तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला। नामुनासिब ग़िज़ा, मोटापा और गैर मुख्तार तर्ज़ ज़िंदगी मर्ज की अहम वजूहात करार। दुनिया भर में आज ज़ियादतीस का दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम को आगाही फ्राहम करना है। आलिया रशीद का क्रिकेट में मेरिट को आगे लाने का ऐलान। डायरेक्टर मीडिया PCB ने कहा कि टीम कारकर्दगी पर मैनेजमेंट की रिपोर्ट का इंतजार है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मुश्किल, ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाहते। PCB तमाम साबिक खिलाड़ियों की राय का एहतराम करेगा। यूनिस खान कराची में प्लेयर डेवलपमेंट पर काम करेंगे। मोहम्मद हफीज़ को भी जिम्मेदारियां देना चाहते हैं।